आज के वीडियो में हम अपने गार्डन के उन पौधों को आपको दिखाने वाले हैं जो यहाँ आने वाले विजिटर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे पौधे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कुछ दुर्लभ हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर तो नहीं कह सकता लेकिन यहाँ के लिए रेयर हैं और लोग उन्हें अपने यहाँ लगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप बने हो होम गार्डन पर तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर देखिए ये चीकू, देखिए टब में लगा हुआ गमले में और चीकू भी आ रहा है। तो चलिए एक एक करके मैं उन पौधों को दिखाता हूँ, बताएंगे आप कब लगा सकते हैं, क्या ध्यान रखना है, पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मेरे गार्डन में आने वाले विजिटर सबसे ज़्यादा इस पौधे को पसंद करते हैं। ये देखिए, किसान को करोड़पति बना सकता है, लाखों रुपए किलो इसकी लकड़ी सेल होती है। और अगर आपने इसके 2-4 पौधे लगा लिए तो आपको एफडी यानी कि बैंक में फ़िक्स करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। एक बार अच्छे से आप देख लें, फिर मैं आपको इसे बताऊंगा। अगर आप पहचान गए हैं तो कमेंट में इसका नाम भी बता दीजिए। ये देखिए फल लगे हुए हैं, पत्तियाँ, फूल। ये है पुष्पा मूवी वाला चंदन, जी हाँ, सैंडलवुड। उत्तर भारत में सामान्यतः यही वाला चंदन का पौधा अच्छे से सर्वाइव होता है। 2-3 तरह के चंदन आते हैं, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन। ये सफ़ेद चंदन का पौधा है, वाइट सैंडलवुड। और ये देखिए 2019 में लगाया था, लगभग 5-6 वर्ष का पौधा हो गया। मोटाई ये देखिए इसकी, है ना। सामान्यतः उत्तर भारत में केवल वाइट चंदन अच्छे से चलता है। तो चंदन को लगाने के लिए दूसरा हेज प्लांट चाहिए, इसका सहायक पौधा। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए फाइकस लगाया हुआ है। चंदन गर्मियों में और बरसात में अच्छे से सर्वाइव करता है। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो सर्दियों को छोड़कर इसे फरवरी मार्च में लगाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेटी में चला जाता है, ग्रोथ कम कर देता है। मेरे पास लाल चंदन भी लगा हुआ है इसके साथ ही, लेकिन उसकी ग्रोथ दिखाऊंगा तो आप जो है अचरज मानेंगे। ये देखिए ये लाल चंदन है, इसी के साथ लगाया है, लेकिन ये हर सर्दियों में यहाँ से सूख जाता है, दोबारा गर्मी आती है, दोबारा से रिकवर हो जाता है। तो लाल चंदन यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं हो रहा है। ये साउथ इंडिया में ही बेहतर तरीके से ग्रोथ करता है। तो अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं और चंदन लगाना चाहते हैं तो भैया सफ़ेद चंदन ही लगाइएगा। दूसरा पौधा मात्र 3 से 4 साल में फल देने वाला, उत्तर भारत में भी आसानी से ये फल देता है। 20-25 फीट का पौधा हो जाता है। वैसे ही इस पे जो है नारियल आने लगते हैं। जी हाँ, नारियल की ड्राफ्ट वैरायटी का ये पौधा है जो कि उत्तर भारत में भी फ्रूटिंग करता है। अब ये देखिए 1.5 वर्ष का पौधा है और कितनी हेल्दी इसकी जो है हाइट वगैरह हो गई है। तो लोग जब भी आते हैं तो इसे भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये नारियल की ड्राफ्ट वैरायटी है। और ड्राफ्ट वैरायटी में पौधा देखें एक बार पहले, नीचे पिछली साल ये 3 लीफ आई थी, इस साल इस पर देखिए कितनी ज़्यादा जो है ग्रोथ हुई है। ये भी गर्मी में जो है अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसे भी आप फरवरी मार्च में लगाएं। जून से पहले या जुलाई से पहले ही इसे लगा लीजिएगा, वरना सर्दियों में छोटा पौधा जो है सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये गंगावर्धन वैरायटी है कोकोनट की। एक मलेशियन ड्राफ्ट और आती है, वो भी आसानी से जो है सर्वाइव करती है। और ड्राफ्ट वैरायटी है, यानी कि 4-5 साल में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 20 से 25 फीट की जैसे ही हाइट हो जाएगी पौधे की, उस पर जो है फल आ जाएगा। तो हमारे यहाँ लोग आते हैं, इसे ज़रूर देखते हैं और इसे अपने यहाँ लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे 2-3 मित्रों ने तो इसे अभी जो है लगा भी लिया है। अगर 20 लोग घूमने आते हैं तो 19 लोग इस पौधे को मेरे यहाँ से ज़रूर ले जाते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, दिखने में भी काफ़ी बढ़िया है और खाने में भी बहुत अच्छा है। पत्तियाँ इसकी काफ़ी सुंदर दिख रही होंगी आपको। पहचान गए आप तो कमेंट में इसका नाम लिखिए। यह है आपका पान की बेल है। गले में प्रॉब्लम हो, खांसी वगैरह हो, इसके अलावा गला अगर बैठ रहा हो तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और इसकी जो है कटिंग लग जाती है, ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देखिए ये रूट्स पर नहीं है, यहाँ से कोई एक कटिंग निकाल लीजिए, लगा दीजिए, बड़ी आसानी से जो है ये लग जाता है। इसे थोड़ा सा शेड एरिया चाहिए, धूप चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। तो पौधे के आसपास या ऐसी जगह पर जहाँ पर तीखी धूप ना पड़े, वहाँ पर ये आसानी से सर्वाइव करता है। पान को कटिंग से लगाने का जो सर्वोत्तम समय है वो बरसात का समय है। इसके अलावा आप इसे मार्च और अप्रैल के पहले जो है लगा सकते हैं। मई से पहले लगा लीजिएगा,
इस तरीके से किसी भी गमले में आप कटिंग लगा देंगे। देखिए दूसरा पौधा लगा है, वहाँ पर कटिंग लगी है और ये आसानी से जो है लग गया है। ये देखिए, इसका एक और तरीका ये है कि पास में जहाँ बेल है वहाँ एक गमला रखिए, उस बेल को इस मिट्टी में दबा दीजिए, रूट बन जाएंगी, फिर इसे कट कर दीजिए, नया पौधा आपका जो है रेडी हो गया। तो लोग इसे भी काफ़ी जो है पसंद करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में भी काम आता है और आयुर्वेद में भी ये हमारे काम आता है। घर में कोई वास्तु दोष है या फिर नेगेटिव एनर्जी है, कलह रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इस पौधे की धुनी लगाई जाती है और उससे जो है काफ़ी लाभ होता है। ये दुर्लभ पौधा है यहाँ के लिए, उत्तर भारत में फिरोजाबाद शहर में, आगरा के पास हम रहते हैं, वहाँ पर ये दुर्लभ माना जा सकता है। ये है आपका गूगल, जी वही गूगल जो हवन में, पूजा पाठ में धुनी के लिए यूज होता है। और ये देखिए गूगल कैसे निकलता है, जैसे गोंद के तरीके से ये निकलता है। यहाँ पर मैंने कट किया और ये वहाँ से ये गूगल जो है निकल रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये पौधा जो है सीड से और कटिंग दोनों से ग्रो हो जाता है। अभी देखिए सर्दियाँ आने की शुरुआत हुई है और लीफ फॉल हो गया है, तो आप समझ सकते हैं ये हॉट क्लाइमेट या फिर गर्म इलाके में आसानी से सर्वाइव करता है। तो इसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसे आप जो है मार्च अप्रैल में लगा लीजिए, जून जुलाई में भी लग जाता है। लेकिन सर्दी आते ही इस तरीके से, ये देखिए मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है यहाँ पर, और ये पौधे तैयार हो गए हैं। लेकिन सर्दियों में ये पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो कटिंग प्राप्त कीजिए और गर्मियों में से लगा दीजिए। गार्डन में सुंदरता के साथ साथ सबसे ज़्यादा उपयोगी पौधा है। 2000, 4000, 6000 रुपये किलो तक इसका फ्रूट जो सेल होता है। यूँ तो उत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में इस पर फ्रूटिंग नहीं आती है, लेकिन इसकी पत्तियां भी उतनी ही काम आती हैं जितना इसका फूल या फल, क्षमा चाहूँगा। ये मसाला है, इलायची से बोलते हैं, कार्डोमम, और ये छोटी इलायची का पौधा है। ये देखिए, इसकी पत्तियां आप चाय में यूज़ कीजिए, सब्जी में यूज़ कीजिए, इलायची का पूरा फ्लेवर आता है और दिखने में भी हरा भरा रहता है एकदम। बस पानी और खाद टाइम से मिलते रहे, खाद कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, पानी टाइम से मिलता रहे, और नीचे से ये प्रोपिगेट होता रहता है, नीचे से नए नए सूट निकलते रहते हैं। तो एक पौधा ख़रीद लीजिए, फिर आपके पास इतने पौधे हो जाएंगे कि आप पूरे गार्डन में पौधे लगा देंगे, तब भी कम नहीं पड़ेंगे। इसे लगाने का सर्वोत्तम समय वही गर्मी और बरसात का मौसम है। और वैसे तो ये सर्दियों में भी सर्वाइव करता है, लेकिन इसे सही समय आप गर्मी ही मान के चलिए। गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन पे लगा सकते हैं, और इसे धूप और पानी जितना ज़्यादा मिलेगा उतना अच्छे से ये सर्वाइव करेगा। फूल भी आता है और कभी कभी 1-2 फल हमारे यहाँ बन भी जाता है। तो ये है आपका छोटा इलायची का पौधा। अभी मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि इस पौधे से तैयार सिंदूर 500 रुपये का 100 ग्राम सेल हो रहा है, यानी कि 5000 रुपये किलो तक के प्राइस हैं। ये ऑर्गेनिक ओरिजिनल सिंदूर का पौधा है। अभी हम जो है कॉस्मेटिक या सिंथेटिक सिंदूर यूज़ करते हैं, लेकिन जो पुराने समय में सिंदूर यूज होता था वो इसी पौधे के सीड होते थे और उन्हें तोड़कर पीस कर जो है ओरिजिनल सिंदूर बनाया जाता था, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहता था। तो ये सिंदूर का पौधा हमने अभी पिछले साल ही लगाया है और बहुत डिमांड है इसके बीजों की। हमने कुछ पौधे तैयार किए हुए हैं, नेक्स्ट ईयर जो है हम उन्हें बांटेंगे भी। आप देखिए 2 महीने में ये पौधा इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस पे जो है सिंदूर के जो फूल और फल दोनों जो है आने की शुरुआत हो जाएंगी। पौधा एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये बरसात में इसके सीड आसानी से ग्रो होते हैं, गर्मी और बरसात में। सर्दियों में भी पौधा अच्छी ग्रोथ करता है, कोई ख़राबी नहीं है, पूरी साल ये पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है। दिखने में भी अच्छा है, वास्तु के हिसाब से ये काफ़ी शुभ पौधा माना जाता है। तो आप इसे गार्डन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। गमले में ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, ज़मीन पे अगर आप इसे लगाएंगे ना तो बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा। गार्डनिंग करने वाला हर व्यक्ति इन पौधों को लगाना चाहता है। अगर आपके पास थोड़ी भी जगह है, जगह तो छोड़िए, ग्रो बैग में, छत पर भी इस पौधे को भर भर के लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इसे खाने के लिए कश्मीर या शिमला जाने की ज़रूरत पड़ती थी। ये है आपका एप्पल, सेब का पौधा, और ये हॉट क्लाइमेट सेब के पौधे हैं, यानी कि गर्म इलाके 40, 50, 52 डिग्री तक जो है फ्रूटिंग देते हैं। फलों का साइज़ छोटा होता है, लेकिन खाने में उतने बुरे नहीं है, ठीक ठाक लगते हैं, खट्टे मीठे लगते हैं, साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। तो गर्मियों में ये फल देने वाले पौधों की सबसे अच्छी वैरायटी है हरमन 99। इसके अलावा और भी 2-3 वैरायटी आती हैं, लेकिन मैंने
तीनों को लगा के देखा है। उत्तर भारत में फिरोजाबाद शहर है आगरा के पास, वहाँ पर यह सबसे अच्छा जो है इसका रिजल्ट है। ये देखिए, और सेब, हॉट क्लाइमेट सेब को लगाने का जो सर्वोत्तम समय है वो चल रहा है नवंबर दिसंबर। इन्हीं महीनों में ये जो है सेब का पौधा लगाया जाता है। तो लोग, जितने भी लोग आते हैं इन्हें ज़रूर देखते हैं, और कई लोगों ने अपने फार्म पर इन्हें जो है या घर पर छत पर ग्रो बैग में लगाना शुरू कर दिया है। ये देख लीजिए 3 वर्ष के पौधे हैं ये। हमने जो है ये बिहार से मंगाए थे, राजकिशोर कुशवाहा जी हैं, और उनके पास से बढ़िया वैरायटी निकली उनकी, और मैं रिकमेंडेड करता रहता हूँ उन्हें अक्सर। 2018 में मेरी एक वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद की थी, और इस पौधे के कारण हज़ारों लोग मुझे हमारे इस बगीचे को देखने आए। ये हज़ारों रुपए किलो, 500, 600, 700, 800 रुपए किलो बिकने वाला ड्राई फ्रूट्स का पौधा है, जो सामान्यतः कश्मीर में होता है। यह है कैलिफोर्निया बादाम, मीठा बादाम। कड़वा बादाम तो देसी वाला आपने देखा होगा, लेकिन ये पतली पत्ती वाला, ये देखिए आड़ू के तरीके से पत्तियां होती हैं, लेकिन ये मीठा बादाम का पौधा है। एलमंड प्लांट जिसे बोलते हैं, कैलिफोर्निया एलमंड, और काफ़ी बड़ा प्लांट था ये। तो अभी छोटा हमने लगाया, बड़ा वाला पौधा जो है सूख गया, क्योंकि इसमें दीमक बहुत जल्दी आती है, दीमक का रोग बहुत आता है। तो ये 2 साल पुराना पौधा है। लास्ट ईयर इस पर भी जो फ्रूटिंग शुरू हो गई। इसके फूल से ज़्यादा आप फल से ज़्यादा इसके फूल पसंद करेंगे। इसे लगाने का भी जो समय है वो चल रहा है। ये पूरी साल लगाया जा सकता है, लेकिन इससे अगर आप जून जुलाई में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके पौधे आपको बड़ी नर्सरी पे या ऑनलाइन बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। प्राइस की बात करें तो 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, अकॉर्डिंग टू साइज़ और वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बादाम भी लोग हमारे यहाँ ज़रूर देखने आते हैं और अपने यहाँ से लगाना चाहते हैं। ये जो सामने पौधा आप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है पूरे आगरा मंडल का इकलौता पौधा होगा। सबसे कॉस्टली फ्रूट होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अमीरों का उसे आप फ्रूट कह सकते हैं। मॉल में या बड़े बड़े शहरों में ये फ्रूट्स मिल पाएगा। एक फ्रूट्स ही आपको 300, 400, 500 रुपये का मिलेगा। यह है एवाकाडो का पौधा। सामान्यतः एवाकाडो में कई वैरायटी होती हैं। इस पर यहाँ फ्रूटिंग तो नहीं हो पा रही है, फ्लावरिंग होती है 2 साल से। और हम इस साल इस पर जो है हैंड पॉलिनेशन करके देखेंगे, तब रिजल्ट आपको दिखाएंगे क्या एवाकाडो यहाँ पर फ्रूटिंग दे पाएगा। देख लीजिए 5-6 वर्ष का पौधा है, काफ़ी हेल्दी है, मोटा है, मजबूत है। पत्तियाँ आप देखिए एकदम फ्रेश, बढ़िया। इस साल हम इसका एक ग्राफ्टेड प्लांट भी इसके पास ही लगाएंगे, तो हो सकता है पॉलिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए और इस पर जो है फ्रूटिंग आ सके। तो जो थोड़े भी शहर वगैरह से जो विजिटर आते हैं वो इसे तुरंत पहचान लेते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर एवाकाडो इतनी आसानी से और इतने बढ़िया तरीके से जो है ग्रोथ कर रहा है। तो आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। इसकी अगर फार्मिंग की जाए ना तो काफ़ी पैसा है इस फील्ड में, साउथ इंडिया में लोग कर रहे हैं। पॉली हाउस लगाकर भी बहुत सारे किसान इजराइल से इसके बढ़िया पौधे मंगा के और आजकल जो है नई फार्मिंग में हाथ आजमा रहे हैं। ये पौधा मेरा सबसे पसंदीदा पौधा है, क्योंकि भगवान शिव के बराबर इसे माना जाता है। इसके दर्शन से जो है 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। शिव जी इसे पहने रहते हैं और हर शिव भक्त या सनातनी व्यक्ति इसे ज़रूर पहनना चाहता है। यह है आपका पवित्र रुद्राक्ष का पौधा। सामान्यतः पौधा लगाना आसान है, लेकिन यहाँ पे फल लेना बहुत कठिन है। जैसा मैंने बताया, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, फिरोजाबाद के एक छोटे से गांव में, और वहाँ पर भी ये देखिए भैया, दिख रहा है ना, ये रुद्राक्ष हैं, गोल गोल रुद्राक्ष। इसमें 3 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष कई बार निकले हैं, और ये जो है रुद्राक्ष लगे हुए हैं। वैसे इस पर फ्रूटिंग लेना बड़ा कठिन है, लेकिन एक ट्रिक है जो हमारे पास है, उसी ट्रिक से हम इस पर जो है हर साल जो है फल प्राप्त करते हैं। तो रुद्राक्ष का जो 2 वैरायटी आती हैं, ये देसी है, सीड ग्रो है। इसका एक हाइब्रिड आता है ग्राफ्टेड प्लांट, वो गमले में भी लगाया जा सकता है, और इसका पौधा नर्सरी पे इजीली मिल जाता है 150-200 रुपये में। ग्राफ्टेड 400-500 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए 2 से ज़्यादा पौधे लगाने की, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन प्रॉब्लम होती है। एक पौधा होगा तो शायद फ्लावरिंग आकर ही रह जाएगी। तो ये भी मेरा पसंदीदा है, और यहाँ जितने भी लोग आते हैं इसे ज़रूर देखते हैं और इसे काफ़ी पसंद करते हैं। और अब आपके सामने है देवताओं का पौधा या स्वर्ग का पौधा।
ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा है कि इस पौधे के नीचे खड़े होकर जो भी इच्छा की जाती है वो हमेशा पूर्ण होती है। यह है आपका कल्प वृक्ष। स्वर्ग में पाए जाने वाला ये कल्प वृक्ष यहाँ पर बवोब ट्री के नाम से जाना जाता है। धरती पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला, 5000 साल से ज़्यादा जीवित रहने वाला ये पौधा काफ़ी विशाल वृक्ष होता है। और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में तो ये इतना बड़े हो गए हैं पौधे कि वहाँ पर इसके नीचे से जो है रास्ता भी गुजारा जा सकता है। इस पौधे की हाइट और लंबाई या चौड़ाई पकड़ने का कारण मेरी समझ में आ गया। यह 3 वर्ष का पौधा है और 1.5 फीट इसका जो है ट्रंक हो गया है मात्र 3 वर्ष में। अब ये देखिए कितनी तेज़ी से ये पौधा ग्रोथ कर रहा है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये पवित्र कल्प वृक्ष का पौधा है, एक बार आप देख लीजिए। सीड से ग्रो होता है और गर्मियों में आसानी से लगाया जा सकता है, बरसात में लगाया जा सकता है। गमले में आज बोनसाई लोग इसे लगाते हैं। ज़मीन है तो आप इसे अपने यहाँ लगा सकते हैं अगर आप अलग अलग तरीके के दुर्लभ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो। इसे तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, ये है बांस। लेकिन ये बांस की सबसे सुंदर वैरायटियों में से एक वैरायटी है पीला बांस, येलो बम्बू। ये देखिए, ये पका हुआ नहीं है लेकिन ये दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसे आप अपने गार्डन के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ लगा सकते हैं। बांस काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी बड़ी हाइट हो जाती है और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी एक और वैरायटी मैं दिखाने वाला हूँ, वो भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो पहले ये येलो बांस देख लीजिए, इसमें नीचे से कंद निकलते हैं। इन कंद को आप जो है कहीं भी लगा सकते हैं। कोशिश करें बरसात में लगाने की तो ये आसानी से सर्वाइव हो जाएगा। अगला जो बांस में दिखाने वाला हूँ ये बैरिकेटेड बम्बू है। अभी जो है सर्दियों के कारण ये आपको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये भी बांस की एक वैरायटी है। 2000 से ज़्यादा बांस की वैरायटी होती हैं जो कि प्रोफेशनल और व्यावसायिक तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। इसे आप गमले में लगा सकते हैं और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। लगाने का बस टाइमिंग सर्दी नहीं रखनी है आपको, गर्मी या बरसात में रखिएगा, बड़ी आसानी से ये जो है सर्वाइव करेगा। और अब इस पौधे को जब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे यहाँ जितने भी लोग आते हैं इसके सीड ज़रूर मांगते हैं। इसे देख लीजिए, आप देखकर ही पहचान गए होंगे। कमेंट में मुझे इसका नाम बताइएगा। शिव जी को बहुत पसंद है। इसका फल और फूल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। वस्तुगत यजुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है क्योंकि पहले लोग सोना बनाने के लिए इसका प्रयोग करते थे और इसी वजह से इसके कलर, फूलों के कलर की वजह से ये पीला है ना, तो स्वर्ण धतूरा से बोला जाता था, पीला धतूरा। सामान्यतः ये दुर्लभ था पहले, अब तो काफ़ी हो गया है। सीड से बहुत आसानी से ग्रो होता है और देखने में भी सुंदर होता है। ये देखिए, फूल इसका बहुत बढ़िया आता है। जैसे जैसे बड़ा होगा और जो है और बड़ा होता जाएगा। ये देखिए, ये और अभी तो ये और येलो होगा। ये देखिए, तो ये भी जो है बरसात में ग्रो होता है और सर्दियों में फ्लावरिंग करता है। आप इसे बरसात में सीड से लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। तो स्वर्ण धतूरा भी आप लगाइएगा। ये भी फ्लावरिंग के लिए और पूजा के लिए जो है यूज होता रहता है। आपके व्यापार या पैसों से संबंधित कार्य में बार बार रुकावट आ रही है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कार्य नहीं हो रहा है, आपके कार्य बिगड़ जाते हैं या पैसे की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, तो इस पौधे का जो कंद होता है उसे निकालना है शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन। पहले जैसे शुक्रवार को लेना है तो बृहस्पतिवार को बुला लीजिए कि भाई हमारे यहाँ चलना है। उसके बाद विधिवत पूजन कीजिए उस कंद का और उसे अपनी तिजोरी में या वर्किंग जो स्थल है वहाँ पे रखना है। यह है आपकी ब्लैक टर्मरिक, काली हल्दी। और दीपावली की रात भी इसका जो है टोटका किया जाता है लक्ष्मी आगमन के लिए। इसके अलावा ये आयुर्वेदिक रूप से काफ़ी फ़ायदेमंद है। फेफड़े से संबंधित या खांसी से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारी दवाओं में, चाय वगैरह में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो 2000 रुपये किलो तक कभी सेल होती थी, आजकल ये आसानी से मिल जाती है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब तो बहुत सारे किसान इसे ग्रो कर रहे हैं। आप गमले में या ज़मीन पर इसे लगा सकते हैं। सामान्य हल्दी की तरीके से ये ग्रो होती है और आप इसे फरवरी मार्च में लगाइएगा और 6-7 महीने में इसकी जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है।
तो ये है आपकी पवित्र काली हल्दी। लोग इसे भी काफ़ी पसंद करते हैं और इसके कंद मुझसे जो है मांग मांग कर ले जाते हैं। आम की इस वैरायटी को मेरे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति लगाना चाहता है, पूछता तो ज़रूर है इसके बारे में। चलिए मैं पास से इसको आपको दिखाई देता हूँ। ये देख लीजिए, ये है आपका काला आम। अभी तक आपने बहुत सारे आम सुने या देखे होंगे, लेकिन काला आम शायद आप पहली बार सुन रहे हो। वैसे मैं अपने वीडियो में कई बार इसे दिखा चुका हूँ। इसकी पत्तियाँ जैसी दिख रही हैं ना, वैसा ही फ्रूट आता है। फल सामान्य स्वाद में होता है, कुछ ऐसा अलग से नहीं होता, लेकिन कलर की वजह से लोग इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पसंद करते हैं। तो अगर आप आम लगाने के शौकीन हैं, अलग तरीके के आम लगाना चाहते हैं, तो ये ब्लैक मैंगो, ब्लैक कस्तूरी वैरायटी, इसमें ब्लैक स्टोन और ब्लैक कस्तूरी दो वैरायटी आती हैं। ब्लैक स्टोन मत लगाइएगा, ब्लैक कस्तूरी लगाइएगा। ब्लैक कस्तूरी पे जो है फ्रूटिंग जल्दी होती है और ये दिखने में भी सुंदर होता है। तो ये है ब्लैक मैंगो, जो कि लोग लगाना चाहते हैं, आप भी लगा सकते हैं। लगाने का सर्वोत्तम समय फरवरी मार्च या जून जुलाई का महीना है। अगर पानी की व्यवस्था है तो फरवरी मार्च में लगाएं, वरना जून जुलाई आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए, गार्डन में आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हर्ब यानी कि औषधीय पौधे ज़रूर लगाएं। ये ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब इसी पौधे को देख लीजिए, जितने लोग आते हैं इसे ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि पुरानी से पुरानी शुगर या डायबिटीज़ में लोग इसका उपयोग जो है करते हैं। इसकी पत्तियाँ जो है सुबह शाम वो ट्राई करते हैं। ये इंसुलिन का पौधा कहा जाता है, नर्सरी पे इसी नाम से ये जो है मिलता है। देखिए इसका कंद, और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर होता है। तो लोग इसे भी काफ़ी पसंद करते हैं, आते हैं, मांगते हैं इस पौधे को। इसका एक और पौधा है जो कि डायबिटीज़ में ही काम आता है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये जो बेल देख रहे हैं ना, कितनी बड़ी हो गई है ये। इस पौधे की पत्तियाँ जादू के तरीके से काम करती हैं। कुछ पत्तियाँ अगर आप चबा लेंगे ना, तो फिर 2-3 घंटे तक कुछ भी मीठा खाइए, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मीठा ही फील नहीं होगा, और धीरे धीरे आप मीठा खाना बंद कर देंगे। आयुर्वेद में इसे गुड़मार बोला जाता है, गुड़मार के नाम से ही ये आपको मिलेगा नर्सरी पे। इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद पौधा है, इसे आप अपने यहाँ ज़रूर लगाइएगा। मेरे यहाँ जितने विजिटर आते हैं इसे ज़रूर देखते हैं, इसकी पत्तियाँ चखते हैं और इसे अपने यहाँ लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। यह छोटा सा पौधा जो आपको दिख रहा है ना, मेरे यहाँ जितने गार्डनर आते हैं जो गार्डनिंग करते हैं, इस पौधे के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, यह है आपका असली समी का पौधा। इसे खेजड़ी भी बोला जाता है। एक बार देख लें अच्छे से। इसका जो दूसरा भाई है, जो कि सामान्यतः नर्सरी पे समी के नाम से फेमस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सीड से ग्रो होता है। 1000-2000 रुपये किलो तक इसकी जो फली होती हैं, सेंगरी जिसे बोलते हैं, वो वेजिटेबल्स के रूप में काफ़ी सेल होती हैं। तो ये मैंने सीड से ग्रो किए थे कुछ पौधे, 1 2 3 4 पौधे ही बचे हैं, 10-15 पौधे लगाए थे मैंने। ये देखिए, ये छोटा सा पौधा है यहाँ पर, और ये वो 2 बड़े बड़े पौधे हैं। ये है इसका वो भाई जो कि नर्सरी पे सामान्यतः मिलता है। ये देखिए, ये है समी का पौधा ये भी। तो इन 2 पौधों के बारे में लोग पूछते हैं, ये कैसे लग सकते हैं, इनका उपयोग क्या है। तो ये कुछ मैंने अपने यहाँ के फेमस पौधे आपको दिखाए। अभी और भी बहुत सारे हैं, अगले वीडियो में उन्हें भी कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।